आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक व्यूअर्स का कमेंट आया हुआ था जिसमें उन्होंने दो प्रश्न पूछे थे। पहला तो ये था पढ़ाई की आदत को कैसे डालें, और दूसरा था पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। तो मेरा मानना है कि ये प्रश्न अधिकांशतः विद्यार्थियों के होते हैं कि पढ़ा हुआ हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पढ़ाई की आदत को हम कैसे डालें। देखिए, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर निरंतरता होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तभी हम उस कार्य को सीख पाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। और एक साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम किसी भी कार्य को 21 दिन तक कर लेते हैं तो वह कार्य हमारा आदत बन जाती है। ठीक है ना। अगर जो भी कार्य हमारी आदत बन जाती है तो उस कार्य को हमें करने में थकान का अनुभव नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी कार्य को आपको 21 दिन तक कर लेना है। ठीक है ना। लेकिन 21 दिन तक करने के लिए भी आपको दृढ़ संकल्प के साथ करना होगा। यानी हम कह सकते हैं उस कार्य को आपको दृढ़ता के साथ करना होगा। ठीक है ना। अब उसको हम मान के चलते हैं कि आपको पढ़ाई ही करना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 21 दिन तक करिएगा। साथ ही साथ में आपको सबसे जो प्रथम, हम कह सकते हैं जो आपको प्राथमिकता देनी है या प्रथम फर्स्ट आपको प्रायोरिटी देनी है, वो आपको देनी है पढ़ाई को। ठीक है। इसमें कोई भी बहानेबाजी नहीं करनी है कि आज दोस्त की पार्टी में जाना है ना, या फिर हम कल पढ़ लेंगे, आज नींद ज़्यादा आ रही है। तो इस प्रकार से आपकी वो आदत बन ही नहीं पाएगा। समझ में आया। यानी कि इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दृढ़ता के साथ, यानी आप पढ़ाई को कर रहे हो, दृढ़ता के साथ आप 21 दिन तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। 22वें दिन स्वतः ही आपको जो है पढ़ने की लालसा जागृत होने लगेगी, पढ़ने की इच्छा होने लगेगी। इसका एक आप एग्जाम्पल समझिएगा कि अगर प्रारंभ में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, ठीक है ना, तो साइकिल चलाने के लिए आपको जो है प्रयास करना पड़ा होगा, यानी पहली बार में ही आप साइकिल नहीं चला पाए होंगे। अगर आपने थ्योरी उसकी बनाई होगी तो आपने सोचते होंगे कहाँ पे हमको ब्रेक लगाना है, क्या आपको कहाँ पे हमको साइकिल को मोड़ना है, कहाँ पैडल लगाना है, कहाँ पे स्लो करनी है, कहाँ पे तेज करनी है। ठीक है ना। किस जगह पे हमको पैडल नहीं लगाना है। ठीक है। कहाँ पे आपको ब्रेक लगाने हैं। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन जब वो उसी साइकिल को आपने जब चलाना शुरू किया, पहले दिन तो आपको नहीं आया होगा, उसमें भी आपको समय लगा होगा। लेकिन जब आप सीख जाते चलाना उसे, तो फिर आपको कोई भी उसमें, मैं समझता हूँ कि थकान का अनुभव नहीं होता है। थकान का मतलब ये है इसमें कि आप इजीली साइकिल को चला पाते होंगे। ठीक है। अब लॉन्ग रूट पे आप चलाएंगे तो थकान का अनुभव तो होगा ही, लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे उस समय जब आपको कठिनाई का अनुभव होता था, वो कठिनाई का अनुभव अब आपको बिल्कुल भी नहीं होता होगा। आप भरे हुए ट्रैफिक में भी आप साइकिल को चला पाते होंगे। समझ में आया। इजीली, यानी भीड़ भाड़ की जगह में भी आप इजीली साइकिल को अपना को निकाल पाते होंगे, चलाना सीख जाते हैं। इसी प्रकार से आपको पढ़ाई के मामले में करना है कि आपको निरंतर 21 दिन तक पढ़ना है। जब देखिए प्रारंभिक में जो प्राचीन काल की जो शिक्षा दीक्षा हुआ करती थी वो गुरुकुलों में होती थी, तो वहाँ पे तो वेद पढ़ाए जाते थे, है ना। जो विद्यार्थी उस समय जो पढ़ते थे वो 4 वेद पूरे कंठस्थ कर लेते, यानी कि पूरा का पूरा याद कर लेते थे। अब आपके सामने बाकी का, जैसे जो स्टूडेंट यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो प्रारंभ पहले के जो लोग हुआ करते थे, जो विद्यार्थी होते थे, वो 4-4 वेदों को ऐसे कंठस्थ याद कर लेते थे और बिल्कुल ईजिली सुना देते थे। उस समय तो लेखन के लिए तो कोई वो भी नहीं था कि कागज वगैरह का निर्माण हो गया हो, आविष्कार हो गया हो। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, चीज़ों उनको याद रखनी पड़ती थी। लेकिन उस समय क्या था, जो गुरुकुल बनाए जाते थे वो गांव से दूर बनाए जाते थे, एकांत में बनाए जाते थे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ से एक बात निकल के आई है कि आपको जो सोशल मीडिया है, अब वर्तमान में क्या है, डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे साधन हो गए हैं उपलब्ध। आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर रहना है। दूर का मतलब ये है कि आपकी जो उपयोगी वस्तुएं हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, रील्स देख रहे हो। रील्स में क्या होता है, एक रील्स आपने देखी फिर उसको खिसकाते चले जाओगे, उसमें आपको समय का पता ही नहीं लगेगा कि 2 घंटे कब निकल गए। फिर पछताओगे 2 घंटे में हमने कुछ पढ़ लिया होता तो इसीलिए आपको सोशल मीडिया का प्रयोग बिल्कुल कम से कम करना है, नाम मात्र के लिए करना है। अगर करना भी है तो कोई नॉलेज वाली वस्तु को आपको उसको देखना है। समझ में आया कि नहीं आया। अब वही अगर मैं इस पे आता हूँ, 4 वेद, लोग वहाँ के 4 वेद होते थे, पुराण होते थे, उनको किस प्रकार से याद कर पाते थे, क्योंकि उस समय उनकी एकाग्रता अत्यधिक थी। एकाग्रता अत्यधिक अत्यधिक क्यों थी, क्योंकि पहले तो गांव से अत्यधिक दूर उनके गुरुकुल गुरुकुल बनाए जाते थे। समझ में आया कि नहीं आया। गुरुकुल, ठीक है ना।
अब वहाँ पे यानी कि उनको मन भटकाव करने के कोई भी साधन उपलब्ध थे नहीं, तो उनका पूरा की पूरी जो एकाग्रता होती थी वो पढ़ाई पे होती थी। अब यहीं पे आपको क्या काम करना है कि आपको ये देखना है कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो किन-किन क्षेत्रों में होता है, तो वहाँ से कम करना है उनको, समझ में आया कि नहीं आया? वो सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे लगा देनी है। समझ में आया? बिल्कुल दोस्ती, यारी बिल्कुल सबको खत्म करिए, अवॉइड करिएगा। हाँ, जो अच्छे विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, उनको दोस्त बनाइएगा, वो भी कम होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, अपनी हैबिट बना लीजिएगा। उन चीज़ों को आप बिल्कुल ईज़िली पढ़िएगा। 21 दिन तक आप किसी भी कार्य को कर लेते हैं, उसके बाद वो आपकी हैबिट बन जाएगा, फिर आपको पढ़ने में बिल्कुल आनंद आने लगेगा, ठीक है ना? तो अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हो उस समय, फिर आपको ये लगेगा आज मैंने पता नहीं क्या काम नहीं किया है। यानी इस प्रकार की आपकी पढ़ाई की ललक होनी चाहिए और आपको मैं समझता हूँ पढ़ाई की आदत आपको इस प्रकार से पड़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आपको करना होगा दृढ़तापूर्वक, ठीक है? अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है कि पढ़ा हुआ किस प्रकार से याद रखें, ठीक है? देखिए, पढ़ा हुआ याद रखने के लिए भूलने की आदत सबको होती है, चाहे वो टीचर हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, सभी लोग भूलते हैं। अब टीचर की बात आ जाओ, टीचर को चूँकि पढ़ाते-पढ़ाते हो गए होते हैं 15 साल, 10 साल, 20 साल हो गए होते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को 20 साल पढ़ा हुआ है, यानी 20 साल तक उन्होंने पढ़ाया है, पढ़ाने का मतलब उन्होंने खुद पढ़ा होगा तब वो पढ़ा पा रहे हैं। अब स्टूडेंट के मन में आता है कि भई चूँकि स्टूडेंट के पास अन्य विषय भी तो होते हैं, कोई जीएस का टीचर है तो उसकी जीएस पे अच्छी कमांड होती है, कोई मैथ्स का है तो मैथ्स पे उसकी अच्छी कमांड होती है, लेकिन अन्य सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होती है। समझ में आया? जैसे इंग्लिश का टीचर है तो उसका मैथ पे कमांड नहीं होती, जीएस पे नहीं होती है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन स्टूडेंट को क्या है, चाहे वो मैथ हो या हिंदी हो या रीजनिंग हो, जीएस हो, यानी कि सभी पे कमांड यानी कि पढ़ना पड़ता है। कमांड का मतलब ये है कि आप को उस पे इतनी कमांड होनी चाहिए जो आपका सिलेक्शन हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसके लिए आपको पढ़ा हुआ याद रखने के लिए आपको पहले तो चीज़ों को ठीक प्रकार से समझना होगा, ठीक है ना? कि जिस स्टूडेंट के देखिएगा पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लग जाता है, ठीक है ना? तो वो ईज़िली उसको सफलता मिल जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहली बात तो ये है, पढ़ाई में इंटरेस्ट उत्पन्न करना है और पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा कैसे होगा? वो होगा जब आपको चीज़ें समझ में आएँगी तब। तो प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा, समझे? पहले तो कांसेप्ट को समझ लीजिएगा, उसके बाद उसके नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के उपरांत जैसे कि कोई भी बीमारी होती है तो उसकी डॉक्टर खुराक देते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? अगर उससे आराम नहीं मिलता है तो डोज को बढ़ा देते हैं, वही आपको यहाँ करना है पढ़ते समय में। यानी सुबह पढ़िएगा, सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम, यानी कि कोई भी आपको टॉपिक याद करना है तो पहले उसका कंसेप्ट समझिएगा, नोट्स आपने बनाए होंगे, उसकी रीडिंग लगा लीजिएगा। मॉर्निंग लगा लीजिएगा, आफ्टरनून लगा लीजिएगा, उसके बाद इवनिंग में लगा लीजिएगा, ठीक है ना? रीडिंग आप कर लोगे और उस जो आपने रीडिंग किया है उसको एक बार लिखने का प्रयास करिए कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको याद है या नहीं। वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। अब यही नहीं, एक दिन आपने ये कर लिया, उसके बाद इसी को फिर पुनः आपको 1 हफ्ते के बाद करना है। 1 हफ्ते के बाद पुनः से रीडिंग लगानी है। मैं समझता हूँ जो भी समय ज़्यादा लगता है वो आपको लगता है कंसेप्ट को समझने में। यानी किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट को समझने में आपको समय लगता है, उसके बाद रीडिंग लगाने में समय नहीं लगता है। अगर आपने उसमें भी 21 दिन से ज़्यादा का गैप कर दिया रीडिंग लगाने में, फिर आपको दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी होगी। समझ में आया? तो पहला तो आपको यही काम करना है, उसको एक दिन आज रीडिंग लगा ली, तो हफ्ते में 1 बार लगा लीजिएगा, महीने में लगा लीजिए 2-3 बार, ऐसे आपको अल्टरनेट करके यानी कि रीडिंग लगाती रहनी है। तो वो आपका सब्जेक्ट टच में रहेगा, चीज़ें आपको याद बनी रहेंगी, समझ में आया? जो कि भूलने की बीमारी सबको होती है, ठीक है? हाँ, तो आपको इस प्रकार से चीज़ों को आप याद रख सकते हो, उसके लिए आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नोट्स बनाइएगा, उन नोट्स को आप बार-बार रिवाइज़ करिएगा, समझ में आया? और कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो यानी कि एक ही बुक को पढ़िएगा, ये नहीं स्टूडेंट करते क्या हैं, 10 बुक ले आएँगे, है ना? या एक ही सब्जेक्ट की 3-3 4-4 बुकें ले आएँगे और पढ़ने के लिए पूरी एक बुक भी नहीं पढ़ पाते हैं, समझ में आया? तो एक बुक को पढ़िए, उसको आप 10 बार पढ़िएगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएँगी और सिलेक्शन लेने में भी आपको बहुत ही आसानी रहेगी। तो आपको ये चीज़ करना है, समझ में आया? यानी कि तो आपको चीज़ें याद होती चली जाएँगी और पढ़ने के लिए आपको सब्जेक्ट को अल्टरनेट करके पढ़ना है, यानी कि आज एक ये पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए और 45 मिनट तक आप पढ़ते रहे तो उसके उसके समय अंतराल में कम से कम 5 या 10 मिनट का एक ब्रेक लीजिएगा। ब्रेक लेने के बाद फिर दोबारा से पढ़ने बैठ जाइएगा, ठीक है ना? और शुरुआत करिएगा 2 घंटे से शुरुआत कर लीजिएगा,
पहले 2 घंटे पढ़िए, फिर उसको धीमे 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 आपको बढ़ाते चले जाइएगा। 2 से फिर 3 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। उसके लिए आपको नींद प्रॉपर लेनी है। समझ में आया कि नहीं आया? नींद प्रॉपर पता लगता है, अगर नींद पूरी नहीं लोगे तो आपको जो चीज़ें पढ़ रहे होगे ना, पढ़ ही रहे होगे, तो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। और साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है। यानी कि जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा एकाग्रता होगी, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सफल होता है। समझ में आया? देखिए, अब एकाग्रता बढ़ेगी कैसे, प्रश्न ये बनता है। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको जो सोशल मीडिया है इसको अवॉइड करना होगा, सिर्फ अपने काम की चीज़ें हैं उनको देखना होगा। समझ में आया? साथ ही साथ आप ये देखिएगा, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, या मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, यार दोस्तों में पंचायत करने लग जाते हैं, तो सबसे पहले हाँ पंचायत भी करिए, 10 15 20 मिनट हो गया, लेकिन ये नहीं है पता लग रहा है कि 2 2 3 3 घंटे पंचायत ही चल रही है, और वो पंचायत चल रही है, उसका जीवन में कोई भी महत्व नहीं है, फालतू की पंचायतें हो रही हैं। तो ये आपको देखना है कि कौन सी चीज़ आपके काम की है, कौन सी चीज़ आपके काम की नहीं है। बस आप यही देखते चलिएगा, कौन काम की है, कौन काम की नहीं। जो आपकी काम की है उसे एक्सेप्ट करिएगा, जो काम की नहीं है उसको अपने दिमाग से निकालिएगा। समझ में आया? तो इससे क्या है, आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। जब हमें दूर की यात्रा करनी होती है, अब दूर की यात्रा हम किससे करते हैं? फ्लाइट से करते हैं। अब जब हमें फ्लाइट से जाना होता है तो हम सामान कम लेके जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और जितना आप सामान कम लेके चलेंगे, उतनी आपकी सफलता अत्यधिक होगी। सामान कम लेने का मतलब ये है, इस दिमाग में बेफिजूली बातें नहीं होनी चाहिए। जो आपके काम की बातें हैं, जो आपके जीवन की उपयोगी बातें हैं, वो बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। समझ में आया? तो फालतू की बातें जब नहीं होंगी, तो दिमाग में सीधी-सीधी पढ़ाई की ही बातें होंगी, तो आपको सफलता मिलने में बिल्कुल आसानी रहेगी, और साथ ही साथ वो चीज़ें आपको जल्दी से याद हो जाएँगी। बाहर की चीज़ें होंगी नहीं, और पढ़ते समय इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। जब बुक से हम पढ़ रहे होते हैं, तो ये नहीं कि दिमाग कहीं और चला जाए, कि उसने आज मुझे पेंसिल नहीं दी, या उसने आज मुझे कॉपी नहीं दी, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोल दिया। भाई, उसका मन, उसने बोल दिया, नहीं दी, ठीक है ना? अब नहीं दी है, तुम खरीद लीजिएगा मार्केट से। तो कुल मिलाकर के बात ये है, किसी ने क्या कहा, इस कान सुनी, इस कान से निकाल ली, उसका माइंड पे मत लीजिएगा। सीधे सीधा अपना बिल्कुल जो लक्ष्य आपने जो टारगेट बनाया हुआ है, उसको अचीव करने में पूरी दमखम के साथ उसमें दम अपना लगा दीजिएगा। जब टारगेट आपका खुद ही, लक्ष्य आपका अचीव हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? तो कुल मिला के मैं कहने का मतलब यही है कि आज के देखिए 2 ये चीज़ें थी कि पढ़ाई की आदत को हम कैसे डालें। तो मैंने आपको बता दिया, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, अन्य काम हो। समझ में आया? उसे आप 21 दिन तक करते हो, ये साइकोलॉजी कहती है 21 दिन तक काम करते हो, और वो भी किसके साथ? दृढ़ता के साथ। यानी 21 दिन आपको ऐसे नहीं हो जाएगा, मत पता लगा कि आज काम कर लिए, चलो कल नहीं करेंगे, मन आया कि आज चलो पढ़ लेते हैं, अब एक मन कह रहा है चलिए नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे। तो अब ये नहीं, बिल्कुल दृढ़तापूर्वक कंटिन्यूटी उसमें मेंटेन रहनी चाहिए। समझ में आया? तीसरी बात ये है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें? प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, उनका बार बार रिवीजन करिएगा, ठीक है ना? तो आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपको पढ़ाई में एक तो इंटरेस्ट आने लग जाएगा, नई नई चीज़ों को आप समझने लग जाओगे। लेकिन अगर आपको पढ़ाई के दौरान कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी भी चीज़ को कितना भी आप रट लेना, उसे भूलना तो है ही है। तो मेन आप फोकस करिएगा कंसेप्ट पे, और डायग्राम के थ्रू आप चीज़ों को पढ़िएगा, ठीक है? अभी तक मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब मेरी जो वीडियो है, अब कंटिन्यूटी आपको मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ ये आपके जो प्रश्न होंगे, इनका आपको जवाब मिल गया होगा। बाकी के अन्य आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जाकर कमेंट करिएगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन प्रश्नों के आपको आंसर दे पाऊँ, ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा इसके बाद जो पॉलिटी का जो पार्ट चल रहा था, उसमें अब हमारा जो भी अगला टॉपिक होगा, उस टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।